नमस्कार दोस्तों। एक 31 साल की महिला अमनदीप कौर, जिसके साथ एक संदीप नाम के लड़के ने 6 सालों तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया, उसको प्यार के जाल में फंसाए रखा और 6 सालों तक ना सिर्फ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, पैसों का लेन देन भी किया। और एक दिन दोपहर में उसे उसी रूम में, जिस रूम में वो उसको बार बार बुला के उसके साथ समय बिताया करता था, एक ही सैया पे सोया करता था और अपने कुछ हसीन पल गुजारा करता था, उसी रूम में बिठा के उस लड़की को शादी करने के झांसे में फंसा के लास्ट में कुछ उसके साथ ऐसा करता है कि वो लड़की फिर कभी घर वापस से नहीं लौटी। आखिर क्यों उसने ऐसा किया? और फिर वो लड़की सीधा 100 किलोमीटर दूर पुलिस को मिलती है, एक जंगल के अंदर, हिमाचल के जंगलों में, वो भी आधे जले हुए तरीके से। ऐसा क्यों और उस लड़के ने ऐसा किया या फिर किसी और ने किया? हद तो तब हो जाती है कि उस लड़की के गांव का ही रहने वाला, उसी के कॉलोनी का रहने वाला वो लड़का, जिसके बारे में वो लड़की अच्छे तरीके से पता नहीं कर पाई और उससे 6 सालों से अपना पति और जीवन साथी मान बैठी थी। हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि ये लड़का ऑलरेडी शादीशुदा था और इसके बच्चे भी थे। और पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि उस लड़की को ये पता ही नहीं था कि वो जिसे अपना जीवन साथी मान बैठी है वो शादीशुदा है। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी प्रेम कहानी जो इसने रची थी इस लड़के ने, और 6 सालों तक उस लड़की के जवानी का उपयोग करता रहा, एक वस्तु समझता रहा और लास्ट में उस लड़की को इस तरीके से बेवफाई करके धोखा देता है कि ना सिर्फ धोखा, उसके परिवार से उसकी ज़िंदगी छीन लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है और मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपकी किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, सिर्फ हमारे समाज में हो रही कुछ घटनाएं, क्राइम, वारदातों को आपके लिए जागरूक करने के लिए कहानियाँ मैं सुनाता हूँ। एकदम रियल और सच्ची कहानी है, कोई फिल्मों की नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देखने आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो लाइक करना और हमारी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताना। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 12 मई 2026 से, क्योंकि इसका खुलासा 12 मई को ही हुआ था। होता कुछ यूँ है कि एक 31 साल की लड़की, जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी, वो बेचारी जिसके कंधों पर पूरे परिवार का भार है, और वो ही सोच के देखिए, जिसके घर में पिता नहीं हो वो परिवार कैसा होगा। उसके ऊपर या तो किसी बड़े बेटे के ऊपर बोझ आएगा या बड़ी बेटी पे बोझ आएगा। कुछ ऐसा ही होता है। अमनदीप कौर एक अच्छी लड़की थी, ट्यूशन करके अपना घर खर्च चलाती थी और अपनी माँ का ख्याल रखती थी। उसके पिता का देहांत बहुत दिन पहले हो चुका था। उसकी माता कैंसर से पीड़ित थी और ऑन बेड पे रहती थी। और ना सिर्फ इतना, उसकी बहन भी बीमार थी। अब पूरे परिवार का घर खर्चा भी चलाना और दवाइयों का भी देखभाल करना इस लड़की के कंधों पर था। इसने अकेलेपन के चलते एक लड़के से प्यार कर लिया। वहीं उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम संदीप होता है, और ये संदीप आज से 5 से 6 साल पहले इसकी ज़िंदगी में आता है। होता कुछ यूँ है कि ये लड़की बार बार दवाई लेने के लिए, अपनी माँ की रिपोर्ट्स लेने के लिए, अपनी माँ का चेकअप रूटीन कराने के लिए ये मार्केट में जाया करती थी। ये लड़की अम्बाला के बराड़ा इलाके की जनकपुरी कॉलोनी की रहने वाली है। वहीं जनकपुरी कॉलोनी के अंदर ही संदीप नाम का लड़का, जो सोलर इन्वर्टर हैं उनको बेचने का और उनको रिपेयर करने का काम करता है। अब दोनों एक ही मार्केट में, एक ही गांव में रहने वाले हैं। अब चूंकि जब एक ही गांव में रहने वाले हैं और वो मार्केट में आती जाती है तो इनकी मुलाकात हो जाती है। धीरे धीरे इनकी दोस्ती होती है और प्यार प्रेम में हो जाता है। अब इस लड़के ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि ये घर में अकेली थी और अकेली होने की वजह से इनको अकेलापन भी खाता था। इसकी वजह से वो इसका सहारा बनने का नाटक करके इसकी ज़िंदगी में एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद में ये लड़की उस पर धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगती है। उस लड़के ने इसके लिए समय बिताने के लिए एक अलग से रूम ले लिया। वहीं उस लड़के ने बराड़ा रेलवे स्टेशन के अंडरपास के पास एक रूम लिया। ना सिर्फ वो रूम इसलिए लिया कि वो वहाँ पे रहता था, नहीं, क्योंकि वो वहीं लोकल का रहने वाला था। और ये बात उस लड़की ने नहीं जानी और नहीं बेचारी ने जानने की कोशिश भी की कि ये लड़का पहले से शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं, और ना ही संदीप ने ये चीज़ उसको बताई। रूम इसलिए लिया ताकि वो अपने परिवार से बच के मिल सके। लड़के ने तो ये सेफ्टी का यूज़ किया, लेकिन लड़की को ये बताया कि ये रूम आपके लिए है, जब भी हमें समय बिताना होगा मैं आपके लिए अलग से रेंट दूंगा और हम यहाँ पे आराम से मिल सकते हैं, रह सकते हैं।
लड़के की शादी हो चुकी थी। इस चीज़ से अनजान वो बेचारी अमनदीप कौर बार बार उससे मिलती रही, उसके लिए सपने सजाती रही कि आने वाले समय में मुझसे शादी करेगा और बड़ा होके जैसे ही हमारी एक एज हो जाएगी उसके बाद में हम जैसे ही मतलब कि एक मैच्योरिटी आ जाएगी, घर वालों का एक स्टेबल हो जाएगा, चीज़ें बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, तो हम आराम से शादी करके आराम से अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। ये लड़के के सपने सजा रही थी। उधर लड़के को इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वो ये सोच के बैठा था कि जब तक चल रहा है, जब तक आ रही है, जब तक यूज़ करो, उसके बाद में छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी तो पहले शादी हो चुकी थी और उसके तो बच्चे भी थे, उसका तो परिवार था। लेकिन इधर वो लड़की अपना परिवार बनाने के लिए अपने मन में धीरे धीरे सपने बुन रही थी। उसके सपनों को इस तरीके से वो लड़का जलाएगा, वो लड़की कभी नहीं सोच सकती थी। एक दिन आता है, इसी तरीके से इनका प्यार प्रेम चलता रहता है, बार बार जाके उसी रूम में इनका मिलना, और ना सिर्फ मिलना, किसी को भी इस चीज़ की भनक नहीं होती है। वो लड़की बार बार उससे उस रूम पे मिला करती थी, ये लड़का उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया करता था। उसके बाद में, क्योंकि इसका मैं शोषण का नाम इसलिए दे रहा हूँ, अगर प्रेम होता तो वो लड़का कुछ ऐसा नहीं करता जो आप वीडियो में जानोगे। एक प्रेमी कभी भी अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता अगर वो उससे सच्चा प्रेम करता है। होता कुछ यूँ है दोस्तों, 12 मई को वो लड़की अपनी माँ की रिपोर्ट लेने के बहाने घर से बाहर जाती है। जैसे ही वो मार्केट जाती है और उसके बाद में उसके पास एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद में वो लड़की शाम तक वापस नहीं आती है। उसकी माँ ने उसको घर से जब निकलते समय कहा था कि बिटिया जल्दी वापस आना, हमें आज ही वैष्णो माता के दर्शन के लिए निकलना है। लड़की कह के जाती है कि माँ मैं आपकी रिपोर्ट से कुछ दवा लेके आती हूँ, जल्द ही मैं वापस लौट आऊँगी। किंतु लड़की को ये नहीं पता था खुद को भी कि वो वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी। किंतु जब जब लड़की घर से बाहर पहले गई है और उस लड़के से मिलने के लिए गई तो सही समय पे वापस आई है, तो माता पिता को भी एक विश्वास था, हालांकि उसका पिता नहीं था, उसकी माँ को ये पूर्णतः विश्वास था कि उस समय पे वापस लौटाती है, बच्चों को ट्यूशन भी कराना होता है। किंतु उस दिन 12 मई को वो लड़की घर पे वापस नहीं आती है और ये जानकर उसकी माँ को चिंता होने लगती है। उसने अतिरिक्त परिजनों को बताया और उन्होंने फ़ोन कॉल्स करने चालू किए। फ़ोन उसका बंद आने लगा, घर वालों को कुछ अनहोनी होने की आशंका होने लगी। फिर उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और रिपोर्ट दर्ज 12 तारीख को ही करा दी। जब पुलिस ने थोड़ी सी हरकत में आई और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी, तब पता चला कि उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ पर, लास्ट लोकेशन बराड़ा के यहाँ पे जो अंडरपास के पास आ रही है। 13 तारीख को सुबह उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसकी लोकेशन, उसकी CDR, उसके टेक्निकल सर्वेलेंस पे लगाया गया कि किससे बात हुई थी, किससे नहीं हुई थी। हैरानी की बात तो ये है कि ना तो संदीप के परिवार वालों को ये पता था कि वो किसी अन्य लड़की से भी बात करता है उसके बच्चे होने के बावजूद, ना अमनदीप कौर की माँ को ये पता था कि वो किसी संदीप नाम के लड़के की ज़िंदगी में है और वो संदीप इसकी ज़िंदगी में पिछले 5 से 6 सालों से है। इस चीज़ की कतई खबर नहीं थी। अगर ऐसा होता तो उसकी माँ शायद विरोध करती इस चीज़ का। और ऐसा चलते चलते जब पुलिस ने धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ना चालू किया, तब पता चला कि संदीप से बातें हुई थी कल। अब संदीप पे डायरेक्ट जो है बातें होने का जो है शक नहीं गया। पुलिस ने उस लड़की की लोकेशन और CCTV फुटेज जब देखा तो घर से निकलने के बाद मार्केट से होती हुई बराड़ा रेलवे स्टेशन के अंडरपास के पास गई थी। वहाँ पे एक CCTV फुटेज के अंदर देखा गया कि लड़की ऊपर किसी जीने के अंदर जा रही है, लेकिन वो वापस नहीं आई और उसके बाद में वो वहाँ से घर पे लौटी ही नहीं। उसके बाद में वहाँ से एक व्यक्ति नीचे उतरता है और एक बड़ा सा बोरा एक रिक्शे के अंदर रख रहे हैं। अब पुलिस ये जानकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये लड़की ऊपर गई और फिर सिर्फ बोरा वापस आया। घर वालों को जब ये बताया गया और ये चीज़ें घर वालों ने भी देखी पुलिस के साथ मिलकर, तब उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये लड़की ही है जो इस बोरे से नीचे आई है, इस बोरे के अंदर हमारी अमनदीप है। पुलिस ने जब इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन किया, पता लगा कि ये बोरा क्या था, तब उस सबसे पहले रिक्शे वाले पे शक जाता है, क्योंकि रिक्शा वाला वहीं का लोकल था जिसको रेंट पे बुलाया गया था कि एक सामान ढोना है और एक कार तक पहुंचाना है। शायद रिक्शे वाले को ये नहीं पता था कि उस बोरे के अंदर कोई सामान नहीं बल्कि एक लड़की होगी। वो बोरा वो खुद उठवाता भी है, रिक्शे के अंदर रखवाता भी है और उसको एक कार तक छोड़ के भी आता है। कार तक छोड़ के आने के बाद में जब उस रिक्शे वाले को ट्रैक किया गया तो उसको पकड़ लिया जाता है और उसके बाद में उसने बताया कि साहब मुझे तो इस सामान को रखने के लिए और कार के अंदर रखा गया था, मैंने यहाँ पे उस कार के अंदर रखा था। कार
की लोकेशन बताई और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज जब चेक करी तो कार का नंबर मिल जाता है। अब कार के नंबर से उस संदीप नाम के लड़के के नंबर लेके उसको ट्रैक पे लगाया जाता है सर्वेलाइंस पे, और कुछ CDR कॉल्स वगैरह सारी डिटेल्स उसकी कलेक्ट की जाती है। 13 तारीख को सुबह वो लड़का वहाँ से जा चुका था गाड़ी लेके। आखिरकार क्या लेके गया था उस गाड़ी के अंदर वो भी आपको अभी पता चलेगा। क्या सच में वो लड़की ही थी या फिर कुछ और था, लड़की को कहीं और भेज दिया या बेच दिया, क्या कर दिया, वो सारी चीज़ें आप जानोगे। दोस्तों उस पुलिस ने धीरे धीरे उसको ट्रैक करना चालू किया। जब ट्रैक चालू किया तो पता लगा कि वो लड़का हरियाणा के अंबाला से गुजरता हुआ सीधा 100 किलोमीटर दूर जा पहुंचा है, हिमाचल के सिरमौर के धौला कुआं के पास, जहां पे वो उस लड़की को लेके गया। वहीं पे करौंदे वाली घाटी लगती है, वहाँ पे एक जंगल लगता है, उस जंगल के अंदर वहाँ उसकी लोकेशन आ रही थी, वहाँ तक वो गया था। अब संदीप को हिरासत में लिया गया क्योंकि संदीप पे पूरा पूरा शक जा रहा था। अब संदीप को हिरासत में इसलिए गया क्योंकि वो उस ऊपर वाले रूम के अंदर वो लड़की गई थी, कुछ देर बाद वो संदीप नीचे आया था, उस बोरे के अंदर क्या था ये सारी चीज़ें पूछने के लिए। संदीप ने पहले मना किया कि साहब मुझे नहीं पता, वो लड़की मिलने के लिए आई थी और वो वापस चली गई थी, और ऐसा उसने गुमराह किया। फिर उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाया कि आप इस सामने वाले सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखो कि आप कैप्चर हो रहे हो उस सामान को ले जाते हुए, आप ज़्यादा गुमराह ना करें। तो पुलिस ने जब सख्ती से पेश आया तब उसने सारा जुर्म कबूल किया। उसने कहा, अब वो जो कहानी सुना रहा है वो आप बड़े ध्यान से सुनना। उसने कहा कि मैं इस लड़की से 5 से 6 सालों से रिश्ते के अंदर हूँ। हमने एक रूम बराड़ा रेलवे स्टेशन के अंडरपास के पास ले रखा है, वहीं पे मैं मिला करता था। अक्सर ये लड़की मुझसे समय बिताने के लिए मेरे पास आया करती थी। वो लड़की मुझसे बेहद प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि वो मुझसे शादी करके अपना नेक्स्ट जीवन चलाना चाहती थी। अपनी मम्मी और अपनी बहनों का, पूरे परिवार का खर्चा उस पर था। वो जब भी मार्केट आती तो मैं उससे मिलने के लिए बुला लेता और यहाँ समय उसके साथ गुजारता था, इसलिए मैंने ये स्पेशल उससे मिलने के लिए ही ये रूम ले रखा था। तो उसने कहा कि फिर तुमने इस लड़के के साथ किया क्या? उसने कहा कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। ये बात मैंने 5 से 6 सालों तक उस लड़की से छुपा के रखी और अंधेरे में उस लड़की को रखा। मैं उससे प्यार प्रेम नहीं करता था, बस उसके साथ समय बिताता था और उसका यूज़ करता था। उसकी वजह से उसने मेरे पास, हालांकि मुझे प्रेम इतना ही था कि बस उससे मिलता था, लेकिन उस लड़की ने जब ये पता लगा लिया कि मैं शादीशुदा हूँ तो उसने अपने रिश्ते को नाम देने के लिए मुझसे शादी करने की शर्त रखी। लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा ऑलरेडी परिवार था। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो बड़ी हैरान हुई। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा पहले से परिवार था तो ये चीज़ तुम्हें पहले भी तो नज़र आ रही थी कि तुम्हारा पहले से परिवार है, फिर एक ज़िंदगी क्यों ख़राब करी तुमने? तुम्हें परिवार पहले क्यों नहीं दिखा? और मैं भी अक्सर ये सवाल करता हूँ कि प्यार करने वालों को परिवार पहले क्यों नहीं दिखता, पति क्यों नहीं दिखता, बहन क्यों नहीं दिखती, भाई क्यों नहीं दिखता, पहले क्यों नहीं दिखता? बाद में एन मोमेंट पे ये सारी चीज़ें क्यों नज़र आती हैं? फिर उस लड़के ने बताया कि मैंने जब हार के ये सोच लिया कि लड़की नहीं मानेगी तो मैंने उसको 12 मई को जब वो घर से बाहर निकली थी दवाई के बहाने, तब मैंने ही उसको यहाँ पे बुलाया और एक कोल्ड ड्रिंक मार्केट से लेकर आया और उसके अंदर मैंने जहर मिला दिया और उसको पिला दिया। कुछ देर बाद वो एकदम से उसको नशा होने लगा और वो बेहोश होने लगी, तड़फने लगी, चिल्लाने लगी और मैंने बिना हाथापाई के थोड़ी देर के अंदर वो बेहोश हो गई और मर गई। मरने के बाद में मैंने उसको एक बोरे के अंदर पैक किया और एक एक रिक्शा किया और 3 पहिया वाला रिक्शा करके मैंने उसको यहाँ पे रखा और सीधा गाड़ी में लेके हिमाचल के उस करौंदी वाली घाटी के पास लेके गया और वहाँ पे कुछ पत्ते वगैरह, कुछ सामान, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करके उसको मैंने जला दिया। वहीं से पुलिस को आध जली बॉडी बरामद होती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। तो पुष्टि हो जाती है कि वो अमनदीप कौर की थी। एक ऐसी लड़की 31 साल जिसकी उम्र, शादी अभी हुई नहीं है, 5 से सालों से जब वो जवान हुई और अब 31 साल की हो चुकी है, तब तक का टाइम पीरियड का जो मेन टाइम पीरियड था बेचारी का एक लाइफ बनाने का या फिर कहीं शादी करके घर बसाने का, उस समय का शोषण इस लड़के ने किया। वो भी जब से शादीशुदा होकर भी एक अलग से पत्नी है, बच्चे हैं और ये चीज़ें उसने छुपाई। इस लड़की के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और ना सिर्फ विश्वासघात, उस लड़की के प्राण ही छीन लिए। क्या लगता है आपको इस लड़के के साथ क्या होना चाहिए? आखिरकार पुलिस ने तो इसको दबोच लिया है और कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि ठोस सबूत पेश किए जा सकें और उस लड़के को ऐसी सज़ा मिल सके कि पूरे के पूरे ज़िंदगी भर ये याद रखे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन आज इसकी माँ, जिसका पति नहीं है, वो अकेली रह चुकी है। एक बेटी जिसके ऊपर पूरा वजन था, उस बेटी कैंसर से जो माँ जूझ रही थी, उसकी दवाइयों की देखरेख कौन करेगा? शायद अब वो माँ ना जी पाए और इस सदमे के कारण चल बसे या फिर कुछ गलत कदम उठा ले। अब उसका क्या होगा भगवान ही जाने।
लेकिन इस लड़की के साथ जो इस लड़के ने किया वो शायद इतना ज़्यादा खौफनाक और इतना ज़्यादा घिनौनी हरकत है इस लड़के ने किया। 6 सालों तक उसका शोषण करके उसको ये प्यार में जो है तोहफा दिया इस लड़के ने। दोस्तों, आप इस कहानी पे क्या कहना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। एक लड़की को ज़रूर शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है एक बहन को ज़रूर ये शेयर करें ताकि ऐसे दरिंदों पे कम विश्वास किया जा सके, जिन्होंने प्यार के नाम पे पूरी जवानी को ख़राब किया और उसका प्राण भी छीन लिया, अपनी माँ से दूर कर दिया, उस लड़की को जीने का हक ही छीन लिया उससे। मन बड़ा गदगद हो जाता है ऐसी कहानियाँ सुनकर और सुनाकर। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आप जागरूक हो सकें और सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है, इन्वेस्टिगेशन हम भी करते हैं पूरी कहानी पे और आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोग अवेयर हो सकें। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना, एक शेयर ज़रूर करना, यही रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम।